आपकी कोई स्तुति करता है या प्रार्थना करता है, आपकी विद्यमानता में अगर आप बहरे नहीं हैं तो स्तुति पहुंचती है या नहीं, प्रार्थना पहुंचती है या नहीं। तो देवता जो हैं वो व्यापक होते हैं। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। गीता के 13वें अध्याय के अनुसार भगवान और उनकी अभिव्यक्ति जितनी देव शक्ति हैं, उनकी जहाँ कोई प्रार्थना करता है बिना वाणी का आलम्बन लेकर के भी, मतलब वैखरी वाक का आलम्बन लिए बिना भी हृदय से भी कोई प्रार्थना करता है तो अंतर्यामी, क्योंकि जितने देवी देवता हैं उपनिषदों ने कहा है कि हृदय में सबका स्थान है, व्यापक हैं तो हमारे हृदय में भी उनका स्थान है। तो देवी देवता मुँह खोलकर अगर कोई प्रार्थना न करे, मध्यमा वाक से पश्यंती वाक से ही प्रार्थना कर ले तो भी देवी देवता उस प्रार्थना को सुन लेते हैं। वो अंतर्यामी होते हैं। देवता का स्वरूप बहुत दिव्य होता है, व्यापक होता है। पृथ्वी के देवता, जल के देवता, तेज के देवता, वायु के देवता, आकाश के देवता, यही तो पंचदेव हैं। फिर अंत में माया के नियामक परम देव का नाम परमात्मा है। दिव्य शक्ति संपन्न देवता होते हैं। उनका कोई वैखरी वाक से स्तवन करे या उनकी कोई वैखरी वाणी से बोलकर स्तुति करे तो, मन ही मन स्तुति करे तो देवता सुन लेते हैं। बहुत बढ़िया कहा कबीरदास ने, चींटी के पग नूपुर वाजे वो भी साहिब सुनता है। छोटी सी पिपीली का चींटी, उसके पाँव कितने छोटे, उसमें घुंघरू बांधने कैसे घुंघरू होगी। नाच करने वाले घुंघरू बांधते हैं ना, पहले माताएं घुंघरू बांधती थी, पायल घुंघरू। लेकिन चींटी के पाँव में घुंघरू बांधने के लिए कितनी बारीक घुंघरू होगी। वो आप इंजीनियर हैं, वही आप ही बना सकते हैं। तो कबीरदास ने कहा, चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहिब सुनता है। वो भी देवी देवता भगवान सुन लेते हैं, इसलिए भगवान अवश्य सुनते हैं। लेकिन अब आगे प्रश्न उठ सकता है, फिर ज्यों के त्यों तत्काल क्यों नहीं मान लेते। तो भगवान विचार करते हैं कि इसने जो प्रार्थना की है उस प्रार्थना को मैं ज्यों के त्यों पूर्ण कर दूं तो इसका भला होगा या बुरा। ये तो नादान भी है। हमने कभी 8वीं कक्षा में पढ़ा था द गोल्डन टच। एक व्यक्ति ने यक्ष को सिद्ध किया। यक्ष ने कहा, क्या वरदान मांगते हो, मांगो, मैं जिसको छूऊं सोना हो जाए। यक्ष ने कहा ठीक है। अब बेटी को छुआ, बेटी सोना सुवर्ण, पत्नी को छुआ, पत्नी सोना, दरवाजे को छुआ, वो सोने के दरवाजे। यहाँ तक तो ठीक है। बेटी हो गई सोने की, सोने की माने जड़, पत्नी हो गई सोने की। अब जब चावलदार रोटी सब्जी को छुआ, सब सोना, मरे भूखे। तो उसका जो वरदान था देवता के द्वारा दिया हुआ, वो शाप सिद्ध हो गया या नहीं। इसलिए देवी देवता यह भी विचार करते हैं कि बच्चा है, अबोध है, या जो प्रार्थना कर रहा है, अगर इस प्रार्थना की पूर्ति मैं कर दूं तो आगे से रोना न पड़े। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि देवी देवता हमारी प्रार्थना सुन भी रहे या नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपनी औकात का ध्यान रखे बिना, अपनी सीमा का ध्यान रखे बिना, अपनी पहुंच का ध्यान रखे बिना कोई प्रार्थना करता है। ठीक है, अभी तो वो रोटी नमक तक सीमित है, देवी मुझे अरबपति बना दो। तो अपनी औकात सीमा का अतिक्रमण करके कोई प्रार्थना करता है तो देवी देवता हितैषी होते हैं, उसको शोधन करके जितना चाहिए उतना देते हैं। कभी विलम्ब से देते हैं, जब उचित समझते हैं तब देते हैं। लेकिन देवी देवता प्रार्थना बिल्कुल सुन लेते हैं, क्योंकि वो व्यापक हैं। जहाँ हम हैं वहाँ देवी देवता जरूर है। देवी देवता का स्वरूप क्या है? अंतर्यामी। अंतर्यामी परमात्मा के प्रकाश व्यूह या काया व्यूह का नाम देवी देवता है। जहाँ हम हैं वहाँ देवी देवता अवश्य हैं। जहाँ हम हैं वहाँ देवी देवता अवश्य हैं। तो हम जहाँ प्रार्थना करते हैं
वहीं पर देवी देवता की विद्यमानता होती है, वो सुनते भी हैं। यहाँ तक कि 1000 जगह यज्ञ हो रहा हो एक साथ, 1000, कोई नेपाल में, कोई भूटान में, और कोई चेन्नई में, और कोई ये कौन सा स्थान है जहाँ भी हो, जाजपुर में। विधिवत शास्त्र सम्मत इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम। अब देवता 2 ढंग की बातें हैं, ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य। देवता क्या होते हैं? 1000 जगह एक ही समय में, एक ही क्षण में इंद्र के लिए आहुति दी गई। 1000 रूप धारण करके, भले ही आहुति देने वाले यजमान को न दिखें, सूक्ष्म रूप से 1000 अपनी आकृति धारण करके उस हवन को ग्रहण कर लेते हैं। महाभारत में बहुत बढ़िया है, भगवान श्रीमन नारायण विष्णु के निमित्त हवन सामग्री निक्षिप्त की गई, लेकिन भगवान विष्णु ने ग्रहण भी कर लिया। देवगुरु बृहस्पति से यह भूल हुई, महाभारत में पढ़ने योग्य है। उन्होंने कहा, अच्छा हमने आचार्यत्व का काम किया, भगवान विष्णु के निमित्त आहुति दी, हमें दर्शन क्यों नहीं दिया? लो हम यज्ञ करना कराना छोड़ देते। तो ऋषियों ने समझाया, पागलपन का परिचय मत दीजिए। भगवान विष्णु ने विधिवत जो आपके आचार्यत्व में उनके निमित्त आहुति दी गई उसका ग्रहण तो किया, लेकिन उसके लिए बहुत दिव्य दृष्टि तपस्या की पूंजी चाहिए कि उनका दर्शन भी हो जाए। अंत में ऋषियों ने समझाया, नास्तिकता का परिचय मत दीजिए। तो जब देवगुरु बृहस्पति में भी वो क्षमता नहीं थी हमारी आपकी बात नहीं, देवगुरु में भी वो क्षमता नहीं थी कि भगवान ने जो आहुति ग्रहण की वो जिस दिव्य रूप से उसको देख सकते। तो भगवान, इसीलिए एक श्लोक तो आप लोग जानते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। 1000 जगह भगवान राम का यशोगान हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, वहीं वहीं प्रकाशक भी उदाहरण करके हनुमान जी जरूर विद्यमान होते हैं। अब वो सबको क्यों नहीं दिखते? तो जिस पर अनुग्रह करते हैं, दिव्य चक्षु संपन्न जो होता है, दिव्य दृष्टि संपन्न होता है, वो देख लेता है। तो यत्र यत्र इसका नाम है उपनिषदों में काया व्यूह, प्रकाशक व्यूह। देवता अंतर्यामी होते हैं, समर्थ होते हैं। जहाँ जहाँ उनकी प्रार्थना की जाती है, जो जो उनकी प्रार्थना करते हैं, वहाँ वहाँ प्रकट होकर या वहीं एक रूप से विद्यमान रहकर उसकी प्रार्थना को सुनते भी हैं और भाव की पूर्ति भी करते हैं। नारायण। हर हर महा